हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। ईपीएफओ एसएस है कि यहाँ पर फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखें कि यहाँ पर फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, क्योंकि इसका टाइपिंग है वो सक्सेसफुली एक दिन के अंदर है वो एनटीए ने कंडक्ट करा दिया है। तो टाइपिंग के अंदर यहाँ पर सभी को डाउट है कि यहाँ पर एक्यूरेसी है वो कितनी रहेगी। मतलब एरर परसेंटेज है 3% होगा, क्योंकि एनटीए ने जो बहुत सारे एग्जाम लिए थे प्रीवियस ईयर्स में, यहाँ पर दूसरे जो एग्जाम्स हुए थे कमीशंस के, उनके अंदर यहाँ पर एक्यूरेसी है वो यहाँ पर 97% मांगी गई थी, मतलब 3% ही मिस्टेक अलाउ था। और यहाँ पर जो जेएनयू का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी पहले इन्होंने बोला नहीं था कि कितनी परसेंट एक्यूरेसी है वो मांगेंगे, फिर लास्ट में जब रिजल्ट आया तो उस टाइम पे इन्होंने 3% ही एरर है वो अलाउ किए थे। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इसके अंदर भी यहाँ पर 3% एरर ही यहाँ पर अलाउ करेंगे। तो यहाँ पर जो टाइपिंग है वो थोड़ा सा हार्डर साइड में देखने को मिली थी, तो इसलिए यहाँ पर देखेंगे कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो यहाँ पर फाइनल वाली कितनी जा सकती है। वहीं पर ईपीएफओ के रिगार्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जब इसकी एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हुई थी तो उस टाइम में हमने एनालिसिस करके बताया था कि यहाँ पर जुलाई एंड और अगस्त के अंदर है यहाँ पर इसके टायर 1 एग्जाम है वो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली है वो कंडक्ट हो जाएंगे। और ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला था। 1 तारीख से यहाँ पर स्टेनो के एग्जाम है वो यहाँ पर चालू हो गए थे, उसके बाद में यहाँ पर एसएससी के एग्जाम भी 20 तारीख से अप्रोक्सीमेट है वो यहाँ पर स्टार्ट कर दिए थे कमीशन ने। यहाँ पर ये डेट देख सकते हैं कि 1 तारीख को यहाँ पर एग्जाम है वो स्टार्ट हो गया था, 18 तारीख को यहाँ पर एसएससी वाला एग्जाम है वो तो दोनों है यहाँ पर स्टार्ट हो गए थे। वहीं पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अभी लेटेस्ट में जो एमटीएस का रिजल्ट आया था 2022 का, उसके अंदर यहाँ पर एक्यूरेसी देख सकते हैं किस टाइप से यहाँ पर मेंटेन रहती है। यूआर के अंदर ये लेफ्ट साइड में यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने जो प्रिडिक्ट करी थी डेटा एनालिसिस के थ्रू, और यहाँ पर जो एक्चुअल वाली कट ऑफ है जो कमीशन के द्वारा बाद में बताई गई थी 2 से 4 महीने बाद में, तो उसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं यूआर के अंदर 123.5 से लेके 127.5 की यहाँ पर जो रेंज है वो बताई गई थी। एक्चुअल में कट ऑफ है यहाँ पर देख सकते हैं 125.06 है, इसी रेंज के अंदर है वो लाई करी थी। ओबीसी का देखें तो ओबीसी का भी देख सकते हैं 122.5 से लेके 126.5 की यहाँ पर रेंज है वो निकल के आ रही थी। और इसके अंदर जो हमें एक्चुअल कट ऑफ है मिनिमम वाली देखने को मिली थी ओबीसी के अंदर वो थी 124.82, ये भी देख सकते हैं बिल्कुल रेंज के अंदर ही यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर सभी कैटेगरीज का भी आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हो उसी रेंज के अंदर मिली है। यहाँ पर एक कैटेगरी की यहाँ पर बाई चांस है यहाँ पर थोड़ी बहुत है वो बाहर होती है, वो भी ज़्यादा बाहर है वो देखने को नहीं मिलती, 1 से 2 नंबर ही यहाँ पर एसटी के अंदर इनके अंदर थोड़ा डेटा कम होता है, तो यहाँ पर इनकी थोड़ी सी कट ऑफ है वो थोड़ी सी रेंज से बाहर देखने को मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ पर जो यूआर ओबीसी डब्ल्यूएस होती है मेजर कैटेगरीज इनके अंदर ही यहाँ कट ऑफ है वो सेम ही यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने अभी तो ईपीएफओ ने यहाँ पर कोई भी क्लियरिफिकेशन दिया नहीं है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर क्वालिफाई किए गए हैं। पर यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर यहाँ पर इन्होंने लिखा था कि फेज सेकंड है इसके लिए 10 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा। तो यहाँ पर यही एज्यूम कर दे कि यहाँ पर 10 गुना कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर क्वालिफाई किया गया था टाइपिंग के लिए, क्योंकि अभी तक इन्होंने पूरा एकदम खुद का नोटिस तो यहाँ पर अभी इन्होंने दिया नहीं है। वहीं पर हम वैकेंसीज की देखें तो यहाँ पर वैकेंसीज है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर 999 वैकेंसीज है यूआर की थी, ईडब्ल्यूएस की 529, 514 ओबीसी की, एससी की 59 देख सकते हैं यहाँ पर 359 वैकेंसीज हैं, और 273 वैकेंसीज हैं ट्राइब की, और टोटल है 2674 है। तो यहाँ पर अगर इसका 10 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाता है 26,740 कैंडिडेट हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 10,000 कैंडिडेट हैं यूआर के। तो यहाँ पर ये एज्यूम है किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन में साथ लिखा था कि यहाँ पर अप्रोक्सीमेट है वो 10 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये इस कमीशन के ऊपर डिसाइड करता है कि डिपेंड करता है कि वो 10 गुना ले, 10 से थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं, थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 10 के आसपास ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब 9 से 11 की यहाँ पर रेंज मान सकते हैं, 9 गुना से लेकर 11 गुना तक यहाँ पर कितने भी कैंडिडेट हैं इन्होंने लिए होंगे। अब बात करते हैं इसकी टाइपिंग की, तो यहाँ पर जो टाइपिंग हमें देख करने को मिली थी वो थी यहाँ पर 35 WPM की है वो यहाँ पर देखने को मिली थी, 35 और 30 की यहाँ पर देखने को मिली थी। 30 के लिए हिंदी वालों के लिए और इंग्लिश वालों के लिए 35 की यहाँ पर ये नेट स्पीड है ये 35 की, यहाँ पर ग्रोस स्पीड है वो नहीं मांगी गई थी। तो यहाँ पर जो आपका एरर परसेंटेज है वो हटाने के बाद में यहाँ पर आपको 35 की स्पीड है वो परफॉर्म करनी थी। और यहाँ पर जो एरर परसेंटेज काउंटिंग का जो मेथड है वो यहाँ पर फुल एरर के साथ में यहाँ पर नोटिफिकेशन में बता दिया गया था। किसी भी टाइप की स्पेलिंग मिस्टेक को, पंक्चुएशन साइंस को कैपिटल स्मॉल है उसके अंदर में आपने मिस्टेक कर दी तो वो सभी यहाँ पर फुल मिस्टेक है उसके अंदर काउंट हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट है कि यहाँ पर जो एरर परसेंटेज है वो यहाँ पर काउंट नहीं होगा, पर एरर परसेंटेज है यहाँ पर 100% है वो काउंट होगा। यहाँ पर ये कमीशन के ऊपर डिपेंड करेगा वो कितना डिसाइड करेंगे, 3% 5%, पर यहाँ पर जो एक लिमिट है वो जरूर यहाँ पर सेट की जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर
आपने 2500 की स्टॉक है वो यहाँ पर टाइप कर दी और उसके अंदर से आपके 1750 की ही यहाँ पर आपको सही होनी चाहिए, बाकी चीज़ सारी गलत है तो भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर एक लिमिट है जो वो जरूर यहाँ पर डिसाइड करने को देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जो टाइपिंग है इसके अंदर तो जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था ईपीएफओ के अंदर वो तो हुआ था स्ट्रिक्टेड टाइपिंग मोड के अंदर हुआ था और उसके अंदर स्पीड भी बहुत ही नॉमिनल स्पीड है वो मांगी गई थी, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग है यहाँ पर इसको कंपेयर है वो नहीं कर सकते। यहाँ पर इसके जस्ट कंपेरेबल एग्जाम है वो यहाँ पर CHSL वाला एग्जाम है, तो उसके अंदर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने कैंडिडेट है यहाँ पर टाइपिंग के अंदर ये देख सकते हैं क्वालिफाइड होते हैं। यहाँ पर 14,873 कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर क्वालिफाइड हुए थे, पर यहाँ पर जो कट ऑफ परसेंटेज है वो परसेंटेज एरर है उसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं सभी कैटेगरीज का यहाँ पर 10% एरर अलाउ था CHSL में और 7% एरर अलाउ होता है UR के अंदर। और यहाँ पर जो हाफ मिस्टेक है उसके अकॉर्डिंग काउंट होता है, क्योंकि यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, पंक्चुएशन साइंस है, यहाँ पर कैपिटल स्मॉल है, वो यहाँ पर हाफ मिस्टेक काउंट होती है और जो वर्ड ओमिट हो जाते हैं वो यहाँ पर फुल मिस्टेक काउंट होती है। तो यहाँ पर इनका काउंटिंग का जो मेथड है वो थोड़ा सा यहाँ पर अलग है, पर फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट है यहाँ पर 60% कैंडिडेट है वो यहाँ पर टाइपिंग से फेल हो जाते हैं या फिर टाइपिंग को स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 35,000 कैंडिडेट है वो यहाँ पर टाइपिंग के लिए शेड्यूल थे और जिसमें से यहाँ पर देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट 15,000 कैंडिडेट है वो यहाँ पर टाइपिंग के अंदर क्वालिफाई होकर निकल के आ रहे हैं। और यहाँ पर ये 35 WPM की ही स्पीड है, पर यहाँ पर देख सकते हैं परसेंटेज एरर है वो यहाँ पर ज़्यादा था, इतना परसेंटेज एरर है वो यहाँ पर इसके अंदर है वो अलाउ नहीं होगा। और यहाँ पर जो टाइपिंग के अंदर जो 35 की स्पीड होती है CHSL के अंदर वो यहाँ पर 35 की ग्रॉस स्पीड होती है और यहाँ पर NTA के अंदर यहाँ पर नेट स्पीड मांगी गई है, तो यहाँ पर दोनों बातों में फ़र्क है। तो यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर जो 60% कैंडिडेट है वो यहाँ पर फेल हुए थे CHSL के अंदर, वो यहाँ पर ये परसेंटेज है वो आपको 80 तक भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, 80, 85, 90 तक अपमोस्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि 80%, 90% कैंडिडेट है यहाँ पर टाइपिंग के अंदर ही फेल होते हुए आपको NTA के अंदर है वो दिख जाए। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर जो कट ऑफ है वो यहाँ पर बहुत ही कम है यहाँ पर इंक्रीज होने वाली, पर यहाँ पर जो कट ऑफ है वो ज़्यादा मेजर इंक्रीज देखने को मिलेगा वो रो मार्क्स में तो नहीं मिलेगा, नॉर्मलाइज मार्क्स में के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर शिफ्ट की जो डिफिकल्टी लेवल है उसके अंदर डिफरेंस है काफ़ी देखने को मिला था रो मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 20-20, 25-25, 30-30 नंबर इजीली यहाँ पर शिफ्टों के अंदर है, नॉर्मलाइजेशन के अंदर है वो बेनिफिट हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इस CHSL के डेटा के अंदर देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 35% स्टूडेंट है वो ही यहाँ पर क्वालिफाई हुए थे। तो यहाँ पर जो 35 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अभी एग्जाम हुआ है इसके अंदर तो यहाँ पर 20% या 15% स्टूडेंट ही यहाँ पर EPFO के अंदर है वो टाइपिंग के अंदर क्वालिफाई होंगे। तो यहाँ पर जो कंपटीशन है टाइपिंग के क्लियरफाई होने के बाद में, क्वालिफाई होने के बाद में वो यहाँ पर बहुत ही कम बचेगा। तो यहाँ पर जिसके भी मतलब जो कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहा है और उसके बाद में थोड़े बहुत ही ऊपर मार्क्स हैं वो यहाँ पर उसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन है उसको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रो मार्क्स हैं उसके अंदर तो यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगा, पर जो यहाँ पर जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं उसके अंदर यहाँ पर कट ऑफ है वो हाई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है अभी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके रो मार्क्स है इससे काफ़ी नीचे हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अभी नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने बेनिफिट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिला है। हो सकता है कि आपके नॉर्मलाइजेशन में आपको 25 से 30 नंबर का बेनिफिट है, यहाँ पर आपकी हार्ड शिफ्ट हो तो वो देखने को मिल गया हो, तो यहाँ पर बाद में अब आपकी यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बस ये डिसाइड करना है कि आपकी यहाँ पर रो मार्क्स है वो यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है रो मार्क्स की उससे यहाँ पर आपके थोड़े बहुत ऊपर है ना, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहाँ पर आपको सिलेक्शन है वो फाइनल देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग है वो रहेगी UR की 402 से 407 की अप्रोक्सीमेट है, इस रेंज के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी। OBC की 390 से 400 की रेंज रहेगी। SC के अंदर 372 से 377 की रेंज है वो यहाँ पर निकल के आ रही है। और ट्राइब के अंदर यहाँ पर रेंज की बात करें तो वो निकल के आ रही है 361 से 65 की यहाँ पर रेंज है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और वहीं पर EWS की बात करें तो EWS के अंदर 395 से 405 की यहाँ पर थोड़ी सी अपर साइड में UR से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर UR और OBC के अंदर यहाँ पर कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, UR के अंदर तो और OBC के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, पर OBC और EWS के अंदर यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस टाइप से यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पर हाई ही आपको देखने को मिलेगी, पर रो मार्क्स के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पर कम रहेगी। तो आपके कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था और कितने रो मार्क्स बन रहे हैं और आपके टाइपिंग के अंदर है कितने की स्टॉक है वो टाइप किए हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी क्वेरी तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। इफ यू लाइक आवर वर्क, टू सपोर्ट अस, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स, join us on Telegram channel, link in the description. Thank you, have a nice day.